जिनकी वजह से हम जिंदा है, इस मंच पर बोल रहे हैं, उन पूर्वजों को नमन करते हुए आप सभी इस पंडाल में उपस्थित बुजुर्गगण, युवा साथी, महत कोरवाल सभी का इस उदयपुर में हार्दिक जोहार स्वागत करता हूँ। साथियों, ऐसा कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो क्रांति नहीं ला सकता, लेकिन आज हमारा ये समाज अपना इतिहास जान गया है और क्रांति लाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जिस तरह से मुगलों ने दिल्ली में राज किया था, उदयपुर में राज नहीं कर पाए थे। हमारा इतिहास है, मुगलों में दिल्ली में राज किया था मुगलों ने, लेकिन हमारे उदयपुर पर मुगल राज नहीं कर पाए। उसी वीर योद्धा के, वीर क्रांतिकारी के हम बेटे हैं, उन्हीं का हम खून है, जो आज हमारा भाई प्रकाश बूझ किसान का बेटा, ये इतिहास बनेगा जो पहली बार एक किसान का बेटा दिल्ली में जाकर डंका बजाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। और उदयपुर के जो लोकसभा क्षेत्र है, आप देखो कि ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ का इतिहास, स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिला, स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला। जो कांग्रेस बीजेपी के दोनों उम्मीदवार है, दोनों प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं। और प्रशासनिक अधिकारी में आईएएस अधिकारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है ताराचंद जी, अगर उनको समाज सेवा का इतना भूत था, इतनी समाज सेवा करनी थी, तो वो एक उदयपुर के जिला कलेक्टर रहे थे। तब वो हर पंचायत में, हर जिले में विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह का विकास नहीं करा। और ऐसे कार्यकर्ता बैठे हुए कांग्रेस बीजेपी में, अपने ऐसे आदिवासी कार्यकर्ता बैठे हुए जिनको आज तक दरी बिछाने का ही काम दे रहे हैं, और लड़ने का काम कोई बाहरी दूसरे रसूखदार पैसे वाले लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी भारत आदिवासी पार्टी में देखो, भारत आदिवासी पार्टी में आपने प्रकाश जी बूझ का शायद उदयपुर में आपने नाम कम सुना होगा, लेकिन आज वो सांसद प्रत्याशी बनाए। ऐसी भारत आदिवासी पार्टी की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के कारण आप जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, चाहे गरीब हो, लेकिन आपके अंदर समाज के लिए काम करने का जज्बा है, समाज के लिए काम करने का हौसला है, तो आपका नंबर भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है आपका नंबर। और जिस तरह से यहाँ उदयपुर लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या है जल जंगल जमीन, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो खाली हमारे अनुसूचित क्षेत्र में रिजॉर्ट लेने के लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं। कोई सलुम्बर में ज़मीनें खरीद रहा है, कोई जाडोल में ज़मीनें खरीद रहा है, और हमारे जैसे गरीब लोग खाली वो झोपड़ी बना के रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे को पट्टे नहीं देते हैं, हम कोई घर बनाते हैं, कहीं जेसीबी से खुदाई कर दी तो हमारे ऊपर अत्याचार करते, हमको उठा के थाने में बंद करते। लेकिन इस बात को हमको गांठ बांधनी है कि इन रसूखदार, इन पैसे वाले लोगों को वोट नहीं करना है। और इसी टाउन हॉल में बीजेपी की जब सभा हुई थी तो नारे लग रहे थे कि एक बार 400 पार करवा दो, एक बार 400 पार करवा दो। भाई 400 पार करने की क्या जरूरत है? 250 से 260 के आसपास सीटें मिलती है तो सरकार बन जाती, लेकिन ये 400 पार का क्या मामला है? 400 पार कर बीजेपी के लोग इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं।
गाड़ी वोटे दे इस देश में आदिवासियों को अधिकार मिले हैं, वोटे दे 5वीं अनुसूची मिली है, जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है, उसको हमसे छीनना चाहते हैं।